नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में जाने वाले हैं जो जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी भी। मतलब हम बात कर रहे हैं छल, ईश्वरीय न्याय और एक ऐसी खगोलीय उथल-पुथल की जिसका असर आज भी हमें आसमान में देखने को मिलता है। ये महज कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आसमान में घटने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक, यानी ग्रहण के पीछे का पूरा दार्शनिक और पौराणिक आधार है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ इस दिलचस्प कथा के हर एक पहलू को समझते हैं, क्योंकि सच मानिए ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब जरा सोचिए, दिन का उजाला हो और अचानक से सब कुछ अंधेरे में डूब जाए, या फिर पूर्णिमा का वो चमकता हुआ खूबसूरत चांद अचानक लाल या बिल्कुल काला पड़ जाए। तो मन में ये सवाल तो जरूर आता है ना कि आखिर इस खगोलीय घटना के पीछे की असली प्राचीन कहानी क्या है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ग्रहण जरूर देखा होगा। विज्ञान तो हमें इसके पीछे का लॉजिक बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पौराणिक कथाओं में इसे एक बहुत ही रहस्यमयी और बड़ी सीख देने वाली घटना के रूप में बताया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी आज भी हमारी सांस्कृतिक यादों में एकदम ताज़ा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड की सबसे महाकाव्य घटनाओं में से एक से, जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। बात बहुत पुरानी है, जब देवताओं और असुरों दोनों के ही मन में अमर होने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी थी। इसी असीमित शक्ति को पाने के लिए दोनों ने मिलकर विशाल क्षीर सागर का मंथन शुरू किया। अब मंथन हुआ तो उसमें से कई अद्भुत और जादुई चीजें निकलीं, लेकिन जैसे ही वो आखिरी और सबसे अहम चीज बाहर आई, जिसे पाने के लिए ये पूरी जद्दोजहद हो रही थी, तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। और बस उसी वक्त भगवान विष्णु को स्थिति को संभालने के लिए तुरंत बीच में आना पड़ा। वो जो आखिरी और सबसे अहम चीज थी ना, वो था अमृत। और देखिए, ये कोई आम शरबत या पेय नहीं था। ये वो परम दिव्य रस था जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। अब आप खुद सोचिए, दांव कितने ऊंचे थे। अगर ये अमृत भूल से भी असुरों के हाथ लग जाता तो वो अजय हो जाते, और फिर शायद पूरी सृष्टि का ही विनाश हो जाता। इस भयानक स्थिति को टालने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि ये परम शक्ति सिर्फ योग्य हाथों में, यानी देवताओं के पास ही रहे, भगवान विष्णु ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, एक ऐसा रूप जो इतना आकर्षक और मोहक था कि सारे असुर बस उन्हें ही देखते रह गए और उनका ध्यान पूरी तरह से भटक गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। देवताओं और असुरों की इस भीड़ में एक असुर ऐसा भी था जो मोहिनी के उस मायावी आकर्षण में बिल्कुल नहीं फंसा। उसका नाम था स्वरभानु। वो बहुत बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस कलश पर टिकी थीं जिसमें अमृत रखा हुआ था। तो उसने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उसने बड़ी ही सफाई से खुद को एक देवता के रूप में बदल लिया और चुपके से जाकर देवताओं की लाइन में बैठ गया। मतलब जरा उसकी हिम्मत देखिए। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवों की आंखों में धूल झोंकने की ये एक बहुत ही दुस्साहसिक कोशिश थी, जिसे उसने बड़ी ही चतुराई से अंजाम दे दिया था। अब स्वरभानु की बारी आई और उसने बिना किसी को भनक लगे उस अमृत की कुछ बूंदें अपने गले के नीचे उतार ही ली। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य की रोशनी को कोई नहीं छुपा सकता। सूर्यदेव और चंद्रदेव, जिनकी नजरों से पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी छुप नहीं सकता, उन्होंने तुरंत इस धोखे को पकड़ लिया। उन्होंने उस बहुरूपीय असुर को पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। और फिर जो हुआ वो न्याय का एक बहुत ही भयंकर रूप था। पलक झपकते ही भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्यागा और अपने ईश्वरीय क्रोध में आकर अपना अजेय सुदर्शन चक्र चला दिया। वो चक्र इतनी तेज गति से घूमा कि उसने तुरंत स्वरभालों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये ईश्वर का एकदम त्वरित और कठोर न्याय था। पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? सुदर्शन चक्र के उस अचूक प्रहार के बाद भी स्वरभानु मरा नहीं। जी हाँ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चक्र के उसकी गर्दन तक पहुंचने से ठीक पहले वो अमृत की कुछ बूंदें उसके गले के नीचे जा चुकी थीं। अमृतत्व का वो वरदान अपना काम कर चुका था। तो नतीजा ये हुआ कि वो असुर हमेशा हमेशा के लिए दो अलग अलग अमर हिस्सों में बट गया। उसका जो कटा हुआ सिर था वो कहलाया राहु, और जो बिना सिर वाला धड़ था उसे हम केतु के नाम से जानने लगे। मतलब एक ही जीव दो अलग अलग रूपों में अमर हो गया। और यही वो प्राचीन मिथक है जो आज भी हमारे आसमान की घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। राहु और केतु आज तक सूर्य और चंद्र को माफ नहीं कर पाए हैं,
आखिर उन्हीं की वजह से तो स्वरभानु का ये हाल हुआ था ना। इसी दुश्मनी के चलते ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु आज भी प्रतिशोध की आग में जलते हुए सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं, और जब कभी वो उन्हें कुछ पलों के लिए पकड़ लेते हैं तो आसमान में ग्रहण लग जाता है। बेशक आज का आधुनिक विज्ञान हमें बहुत ही सरल शब्दों में समझाता है कि ग्रहण तो तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और उनकी परछाई एक दूसरे पर पड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, प्राचीन काल के लोगों ने इस जटिल वैज्ञानिक घटना को समझाने के लिए कितनी शानदार और प्रतीकात्मक कहानी गढ़ी थी। ये विज्ञान और हमारी मान्यताओं के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत पुल है। तो स्वरभानु की इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है। देखिए, उसने अपने चालाकी और धोखे से अमरत्व तो हासिल कर लिया, लेकिन क्या उसे कभी शांति मिली? बिल्कुल नहीं। उसे मिला तो बस जीवन भर का दर्द, एक कटा हुआ शरीर और एक ऐसा नाम जिसे कभी भी सम्मान की नजरों से नहीं देखा गया। सच्चाई तो यही है कि धोखे से पाई गई सफलता बहुत ही छोटी उम्र की होती है और आगे चलकर वो सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही लाती है। जीत अंत में सच्चाई की ही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य और चंद्र हमेशा राहु की पकड़ से बाहर निकलकर दोबारा से आसमान में चमक उठते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो ईमानदारी की ये सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में झूठे दस्तावेज, रिश्वत या धोखेबाजी के जरिए बहुत तरक्की पा लेता है। कुछ वक्त के लिए आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत सफल हो गया, एकदम सेटल है। लेकिन जिस दिन उस सच्चाई से पर्दा उठता है ना, तो न सिर्फ उस सारी तरक्की छिन जाती है, बल्कि समाज में उसका सम्मान, उसकी विश्वसनीयता और उसका पूरा का पूरा करियर राहु और केतु की तरह हमेशा के लिए खंडित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से मिली एक छोटी सी सफलता धोखे से मिले किसी बहुत बड़े फायदे से कहीं ज्यादा कीमती और परमानेंट होती है। तो अब अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ब्रह्मांड के इतने बड़े स्तर पर किया गया एक छल, जिसे इतनी जबरदस्त चालाकी और प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था, अगर वो भी अंत में पकड़ा जा सकता है, तो क्या इस दुनिया में वाकई कोई ऐसा झूठ है जो हमेशा के लिए छुपाया जा सके? ये कहानी हमें सिर्फ ग्रहण लगने का पौराणिक कारण नहीं बताती, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि वक्त के साथ हर झूठ का नकाब उतर ही जाता है और सच अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, जो हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है।